गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल एक है, आप देख लीजिए ऐसे न्यूमेरिकल किस तरीके से करेंगे। ये 20 kg वेट है, 20 kg का मास इस ट्रॉली में है। ये ट्रॉली है, ठीक है बेटा। इस ट्रॉली को एक स्ट्रिंग के साथ लटकाया गया है। दिस इज पुली, ये पुली है। पुली के ऊपर ये स्ट्रिंग जा रही है और 3 kg मास इसके साथ लटकाया गया है। हमें बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक एंड दिस ट्रॉली। ये क्वेश्चन है और वहां से ही दिया है, जो जो चीजें दी है हमें निकालना है। पहले मैं फिर से बताता हूं। ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है ऐसे। इस ट्रॉली को स्ट्रिंग के जरिए 3 kg मास सस्पेंड कराया गया है। इस स्ट्रिंग को हमें बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एंड द ब्लॉक। इस ब्लॉक को और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली, अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली, between the tires of the trolley and the horizontal surface is, वो दिया गया है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है बेटा। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इस सिस्टम की, ब्लॉक और ट्रॉली का, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको देख लीजिए। अगर ये वेट, ये है 3 kg मास, इसका मतलब हो गया वेट इसका होगा, g का वैल्यू हम लेंगे 10। इसका मतलब जो वेट है, वेट इज एक्चुअली द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू mg। मास कितना है बेटा, मास है 3 और g कितना है 10, हो गया 30 न्यूटन का वेट है। अगर 3 kg मास है, 30 न्यूटन का वेट है, वो किस तरीके से, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। g का वैल्यू आप लोग 10 ले लीजिए, हो गया 30 न्यूटन, ठीक है बेटा। इसका 30 न्यूटन है। जब ये सस्पेंड करेंगे, टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, टेंशन अपवर्ड्स होगा, ठीक है। ये है टेंशन स्ट्रिंग। जब टेंशन स्ट्रिंग है, ये देखो इसका 20 kg है, जब लटकाया गया इसमें भी टेंशन आएगा, लेकिन इधर की तरफ ये टेंशन है। दिस इज ऑल्सो टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो इसमें एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि ये अब चलेगा। एक्सेलरेशन होता है, इधर देख लीजिए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए कितना फोर्स होगा इस पर। हो गया F इज इक्वल टू 20, हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स से ये इधर की तरफ चलेगा, ठीक है। ये समझ आया, क्योंकि इसको खींच रहा है फोर्स, ये वेट जब इस वेट की वजह, 30 न्यूटन वेट की वजह से ट्रॉली आगे आगे चलना शुरू, कितना फोर्स से आगे आगे बढ़ेगी ट्रॉली। F इज इक्वल टू 20A। 20A कहां से लाया, मास 20, एक्सेलरेशन को मैंने A रखा, M इंटू A, ठीक है। ये हो गया एक और पार्ट। अब देख लीजिए, ये कितने फोर्स से नीचे आएगा, ये आएगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन A, ठीक है। 3A से नीचे आएगा। अब दो चीजें देखो, ये अगर ट्रॉली है, इस ट्रॉली पर देखो यहां से है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इधर की तरफ होता है टेंशन, ठीक है। अगर हम वेट और नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, वो तो बैलेंस हो जाएंगे, वो वेट नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, ये और ये तो बैलेंस हो गए, इसलिए इनका हमें जरूरत नहीं, ठीक है। इधर देख लीजिए, इधर से टेंशन है, इधर से, अब इधर की तरफ जा रहा है
ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली इधर की तरफ जा रही है कि इस साइड की तरफ? इसका मतलब ट्रॉली इधर की तरफ जा रही है विद फोर्स F इज इक्वल टू 20A। ठीक है, अगर मैं इस पर इक्वेशन लिखूंगा, इस पर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इधर की तरफ है कि इधर की तरफ? नेट फोर्स हो गया T माइनस एफ के, T किस पर? ट्रॉली पर बेटा, ट्रॉली पर। नेट फोर्स इधर की तरफ जा रहा, हो गया T माइनस एफ के, T माइनस एफ के इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 20A। ठीक है, T माइनस एफ के इज इक्वल टू 20A। मगर आप लोगों को पता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू आर। ठीक है, मगर क्वेश्चन में इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो म्यू के है, कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा एक मिनट, म्यू के इज इक्वल टू, आप सबको पता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये होता है mg, वेट ट्रॉली का, ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन r। r किसके बराबर होता है? mg। ठीक है, मास इसका ट्रॉली का 20, एक्सेलरेशन 10, कितना बन गया बेटा? शाबाश, म्यू के दिया है, याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू के इज इक्वल टू 0.04, 0.04 है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दिया होगा क्वेश्चन में। शाबाश, 0.04 मल्टीप्लाई मास 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हो गया 200। एफ के कितना आया बेटा? एफ के इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 200 मल्टीप्लाई 0.04, शाबाश, बताओ, दिस इज 8 न्यूटन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 8 न्यूटन। इसलिए द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस 8 इज इक्वल टू 20A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमने ट्रॉली के लिए इक्वेशन बनाई, ये इस ट्रॉली के लिए इक्वेशन बनाई, ये आना चाहिए इक्वेशन बनाना। अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना दीजिए। ये मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसका वेट है नीचे की तरफ, हो गया 30 न्यूटन, नीचे की तरफ वेट है डाउनवर्ड्स। ठीक है, शाबाश, टेंशन T इन द स्ट्रिंग हो गया T। अब बता दीजिए नीचे आ रही है बॉडी कि ऊपर जा रही है? नीचे, हो गया 30 न्यूटन माइनस T, 30 न्यूटन माइनस T, हो गया फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 3 kg, एक्सेलरेशन है a। इसका मतलब हो गया, शाबाश, ये ट्रॉली के लिए है। अब ब्लॉक के लिए, शाबाश, 30 न्यूटन डाउनवर्ड्स, 30 माइनस T अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 30 माइनस T इज इक्वल टू 3A। दिस इज इक्वेशन नंबर, ये आपको समझ आया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर ये इक्वेशन थर्ड बन गई, कंपेयर इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, बता दीजिए, शाबाश। T और T कैंसल, 30 माइनस 8 हो गया 22 इज इक्वल टू 20
और 3 हो गया 23a। a इज इक्वल टू 22/23। a इज इक्वल टू 22/23 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन। ये इस एक्सेलरेशन से ट्रॉली और ब्लॉक नीचे आ रहे हैं। ये इस एक्सेलरेशन से ट्रॉली और ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग शाबाश। टी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टेंशन अगर निकालना हो, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? T इज इक्वल टू 20a प्लस 8। a कितना? T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.96 प्लस 8। इट विल बी T इज इक्वल टू 27.2 न्यूटन। ये आ गया टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड दिस इज एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा पेपर में आती है, सीबीएसई वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, फॉर सीबीएसई। ठीक है, जेके बोर्ड को तो नहीं आती है, कभी कभार ही आ सकती है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझ आना चाहिए ये। इस तरीके के भी न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं सेंड करूंगा 2-3, लेकिन मेथड सारा यही होगा। ठीक है।